दोस्तों आज हम जुरासिक पार्क पार्ट 3 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी ने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो उनका लिंक आई बटन में है, वो वहां से जाके जरूर देख लें। और अगर हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी शुरू होते ही दिखाते हैं कि एरिक और बेन पैरासेलिंग कर रहे होते हैं जो इसला सोना टापू के पास होता है। तभी अचानक से बहुत सारा कोहरा होने लगता है और जैसे ही कोहरा खत्म होता है तो एरिक वहाँ देखता है कि उस बोर्ड में अब कोई भी नहीं है। तो बेन घबरा कर रस्सी काट देता है और बोट सीधा पत्थरों में जाके टकरा जाती है और वो दोनों उड़ते उड़ते उस टापू के अंदर चले जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलन दिखाया जाता है जिसने एक डिस्कवरी करी होती है वेलोसिरैप्टर के ऊपर। एलन कहता है कि उनका दिमाग सभी जीवों से सबसे तेज है और वो एली से कहता है कि ये रैप्टर्स आपस में बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद एलन वहाँ से जाने लगता है और एली एलन से बोलती है कि कभी भी किसी चीज की मदद चाहिए हो तो वो उसे जरूर याद करे। सीन चेंज होता है तो हमें सीधा बिली की तरफ दिखाया जाता है। बिली एलन का असिस्टेंट होता है। एलन बिली से कहता है कि उनके पास अभी इतना पैसा नहीं बचा कि वो ये सब काम जारी रख सके। उसके बाद बिली एलन को कंप्यूटर से बनी हुई ऐसी चीज दिखाता है जो वेलोसिरैप्टर की सेम आवाज निकाल सकता है। एलन ये देख के खुश हो जाता है। तभी वहाँ पे पॉल क्रैबी आता है जो क्रैबी इंटरप्राइजेस का मालिक बताता है अपने आप को, और वो एलन को और बिली को दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करता है। और डिनर करते वक्त अमेंडा और पॉल एलन से बोलते हैं कि वो बहुत अमीर है, उन्होंने पूरी दुनिया घूम रखी है और वो इस बार अपनी एनिवर्सरी पे इसला सोना टापू पे जाना चाहते हैं। तो एलन उन्हें मना कर देता है, बोलता है वो बहुत खतरनाक है। मगर पॉल तभी बोलता है कि वो जितनी चाहे इस चेक में रकम भर सकता है मगर उन्हें एक समझदार गाइड चाहिए। तो एलन हाँ कर देता है क्योंकि उसे अपना काम भी जारी रखना था। और फिर हमें सीधा जहाज पे दिखाया जाता है कि पॉल वहाँ पे बोल रहा होता है कि ये जहाज नीचे उतारने के लिए। तभी एलन बोलता है कि इसकी बात नहीं हुई थी, जहाज नीचे नहीं उतरेगा। तभी पॉल का एक आदमी पीछे से एलन के घूसा मारता है और उसे बेहोश कर देता है। जब एलन की आंख खुलती है तो देखता है कि वो प्लेन नीचे उतर चुका है और अमेंडा जोर जोर से किसी को पुकार रही है। तो बिली एलन को बताता है कि ये लोग यहाँ पे घूमने नहीं आए, ये लोग यहाँ पे किसी को ढूंढने आए हैं। एलन सुनता है कि अमेंडा एरिक और बेन को पुकार रही होती है। तभी एक डायनासोर की चिल्लाने की आवाज आती है। उनके साथी वहाँ से जंगल से भागते हुए आते हैं। वो बोलते हैं कि किसी डायनासोर ने उन पर अटैक कर दिया है। वो एक स्पाइनोसॉरस होता है। जैसे ही वो लोग सारे जहाज में बैठ के वहाँ से उड़ रहे होते हैं तो तभी उनका एक आदमी जो रह जाता है जंगल में, वो बाद में जहाज के आगे आ जाता है। और डायनासोर उसको जब खाने आता है तो उनका जहाज उस डायनासोर से टकरा जाता है और सीधा जंगल में घुस जाता है जाके। और स्पाइनोसॉर भी उस जंगल में उस जहाज की तरफ आ जाता है और उनके जहाज को वो तोड़ने लगता है। और इस हादसे में पॉल के एक आदमी की वहाँ पे मौत भी हो जाती है जिसे स्पाइनोसॉर मार देता है। और वो लोग वहाँ से जब बच के भाग रहे होते हैं तो वो सीधा जंगल की दूसरे हिस्से में चले जाते हैं जहाँ पे एक मरा हुआ डायनासोर होता है जिसे एक टीरेक्स खा रहा होता है। वो सारे टीरेक्स को देख के डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सामने से स्पाइनोसॉरस आ जाता है और पीछे से टीरेक्स, दोनों डायनासोर आपस में लड़ने लगते हैं जिसमें टीरेक्स मर जाता है और वो लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे अब एलन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो पॉल से बोलता है कि वो सबको कुछ सच सच बता दे। तभी पॉल उसे बोलता है कि उनका एक बेटा एरिक जो यहाँ पे खो गया है, जो अपने फादर बेन के साथ आया था और वो उसका सौतेला बाप है और वो उसे ढूंढने आए हैं। एलन यहाँ पे पहले आ चुका होता है इसलिए वो एलन से मदद मांगते हैं। एलन बोलता है ये दूसरा टापू है, वो जुरासिक पार्क वाले टापू पे गया था। जो इसला नोबेल टापू है, ये इसला सोना टापू है, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। और एलन को ये भी पता चल जाता है कि ऐसी कोई कंपनी का ये मालिक नहीं है, ये सिर्फ एक प्लम्बर है। और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ में ग्लाइडर दिखता है। जैसे ही बिली उस ग्लाइडर को खींचता है तो उसमें से एक कंकाल सीधा अमेंडा की तरफ आ जाता है। अमेंडा उससे बहुत डर जाती है। एक नीचे कैमरा भी दिखता है जिसमें एक वीडियो। वो लोग जब वो वीडियो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हो सकता है शायद एरिक बच गया हो। जैसे ही बिली उस ग्लाइडर को लपेट के बैग में रख रहा होता है तो पॉल और अमेंडा एलन को आवाज देते हैं कुछ चीज दिखाने के लिए। एलन जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि जब एलन वहाँ जाके देखता है तो वहाँ पे वेलोसिरैप्टर के बहुत सारे अंडे रखे होते हैं। वो उन सबसे बोलता है कि उन सबको यहाँ से फटाफट निकल जाना चाहिए। जब वे लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तो एलन देखता है कि बिली अभी तक वहाँ पे नहीं आया होता। तो एलन पीछे जाके देखता है तो बिली सबसे पीछे आ रहा होता है। तो एलन बिली से पूछता है कि वो इतना लेट क्यों हो गया। तो बिली बोलता है कि वो उन अंडों की फोटो खींच रहा था।
और वो लोग सारे वहाँ पे इंजन कंपनी की एक लैब में पहुंच जाते हैं और उन लोगों पे वहाँ पे वेलोसिरैप्टर अटैक कर देते हैं। वो लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वो लोग भागते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इस बीच एलन को बिली का बैग मिल जाता है काला वाला और वेलोसिरैप्टर उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। हवा में एक बॉम्ब आता है और वहाँ पे पूरा ही धुआं धुआं कर देता है, जिससे कि वेलोसिरैप्टर वहाँ से भाग जाते हैं। और एक लड़का आता है जिसने कई सारे पत्ते अब लपेट रखे थे, एलन को वहाँ से बचा के ले जाता है। वो एक ट्रक में वहाँ पे रह रहा था और वो बच्चा अपना नाम एलन को एरिक बताता है। तो एलन उसे बोलता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पे आए हैं। और अगले दिन सुबह में बिली अमेंडा पॉल से बोलता है कि उन लोगों को नदी की तरफ जाना चाहिए और दूसरी तरफ एलन भी एरिक से बोलता है कि उन दोनों को भी सीधा नदी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का वही प्लान है। नदी की तरफ उन्होंने एक बोट देखी थी और वो लोग सारे अलग अलग रास्ते से नदी की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एरिक को एक टेलीफोन की आवाज लगती है, जो उसके फादर की फोन की आवाज थी और वो लोग उस टेलीफोन की आवाज की तरफ भागने लगते हैं। एरिक जैसे ही अपनी माता पिता का नाम चिल्लाता है तो उसी तरह पॉल और अमेंडा को एरिक की आवाज आने लगती है। वो सारे एक रास्ते में मिल जाते हैं जहाँ पे बीच में एक जाल होता है। पॉल और अमेंडा एरिक से पूछते हैं कि वो यहाँ तक कैसे आ गया। तभी एरिक बोलता है कि उसे टेलीफोन की आवाज आई थी जो तुम्हारा है। तो पॉल बोलता है कि मेरे पास तो कोई फोन नहीं है, मैंने अपना फोन तो एक दूसरे इंसान को दे रखा था जिसे डायनासोर ने खा लिया। तभी स्पेनोसॉरस खड़ा होता है और वो लोग सारे वहाँ से बचने के लिए भागने लगते हैं। तो स्पेनोसॉरस भी उनका पीछा करने लगता है। आगे एक छोटा सा होल होता है। एलन और एरिक उस होल में से निकल के बच जाते हैं और वो लोग इंजन कंपनी की दूसरी लैब में पहुंच जाते हैं। वो इंजन कंपनी की एक ऐसी लैब थी जहाँ पे उड़ने वाले डायनासोरों को बनाया जाता था। तो बिली बोलता है कि वो उसका बैग वापस कर दे। तो एलन बोलता है ऐसा इस बैग में है क्या जिसे तुम बार बार बोल रहे हो कि बैग वापस कर दे। जब एलन उस बैग को खोलता है तो उसमें वेलोसिरैप्टर के अंडे होते हैं। तो एलन बोलता है तुमने ये क्यों किया। तो बिली बोलता है कि उनके पास पैसों की कमी थी, अगर वो ये अंडे बेच देते तो उनके पास पैसे आ जाते जिससे कि उनका काम आगे चल सकता था। तो एलन बोलता है कि आज तुम मेरी नजरों से नीचे गिर गए हो और बिली को यह बात दिल पर लग जाती है। वो लैब कम उड़ने वाले डायनासोरों का एक पिंजरा ज्यादा होता है। उड़ने वाले डायनासोर उन पे हमला कर देते हैं वहाँ पे और वहाँ पे बिली एरिक को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है, मगर एरिक को बचा लेता है और खुद फंस जाता है उन उड़ने वाले डायनासोर के बीच में और बाकी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो वो लोग वहाँ से बच के सीधा एक बोट में बैठ जाते हैं और किनारे की तरफ जाने लगते हैं। जब रात होती है तो पॉल को अपने सैटेलाइट फोन की आवाज आने लगती है। बोर्ड को साइड में लगाते हैं और अपने फोन को ढूंढने लगते हैं। जब उन्हें उनका फोन मिल जाता है जो स्पेनोसॉरस के गोबर में होता है, तो एलन सीधा एली को फोन करता है और उसे मदद के लिए बोल देता है। मगर तभी वो स्पेनोसॉरस वहाँ पे आ जाता है और उन सब पे अटैक करने लगता है। मगर इस बार पॉल अपनी जान को खतरे में डालकर उन सबको बचा लेता है और अपनी तरफ अटैक करने लगता है उस डायनासोर को। अगले दिन सुबह में जब वो लोग पैदल पैदल आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एरिक को हेलीकॉप्टर की आवाज लगती है और वो लोग उस आवाज की तरफ भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वेलोसिरैप्टर मिल जाते हैं। वेलोसिरैप्टर उन लोगों को घेर लेते हैं। तो एलन बोलता है ये अंडे वापस लेने आए हैं और अमेंडा उन वेलोसिरैप्टर को उनके अंडे वापस कर देती है और वेलोसिरैप्टर वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे पूरी आर्मी आ चुकी होती है उन लोगों को लेने के लिए। जब एलन हेलीकॉप्टर में बैठता है तो देखता है कि वहाँ पे बिली लेटा होता है और बहुत सारी मरहम पट्टी बिली के लगी होती है और एलन बिली को देख के वहाँ पे बहुत खुश होता है और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।